डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में ये 4 थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि 3 थ्योरी हमारा लॉ बन चुका था। यानी मेंडल साहब के 3 थ्योरी लॉ के रूप में काउंट किए जाते हैं। और मैंने बताया था आपको कि पिछले क्लास में कि जो भी है हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉज में क्या अंतर है। ठीक है, तो उसमें हम लोग 1 जीन 1 कैरेक्टर को एक्सप्लेन किए थे, 1 जीन 1 एंजाइम को एक्सप्लेन किए थे, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड को एक्सप्लेन किए थे। एक्चुअल में मेंडल साहब जीन की बात नहीं कर रहे थे, मेंडल साहब क्या बात कर रहे थे? फैक्टर की बात कर रहे थे। हमेशा याद रखना है कि मेंडल साहब के टाइम में फैक्टर था, जीन नहीं था। जीन टर्म जोहानसन ने दिया है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, उस दिन हमने सारे टर्मिनोलॉजी भी बता दिए थे आपको लास्ट में। अब आज हम लोग क्रॉस को ऑथेंटिक तरीके से देखते हैं और उस पर फर्दर जो न्यूमेरिकल, मैंने उस दिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था टेस्ट क्रॉस, हमने बताया था आपको बैक क्रॉस। हमने ये भी बोला था कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। मैंने ये भी आपको बताया था। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, हमने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था। फिर हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था आपको टेस्ट क्रॉस। ठीक है, और हमने आपको बताया था बैक क्रॉस। हमने क्या बताया था? बैक क्रॉस। ठीक है, तो ये तीनों मैंने बता दिया था। ठीक है, तो कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मतलब हमने आपको पूरी तरह बता दिया था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस ही नहीं देखेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस आपने 10th में भी देखा होगा। उसमें कितने क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं, कितने नीट के ऊपर क्वेश्चन आए जा सकते हैं, मतलब नीट के अंदर क्वेश्चन आए जा सकते हैं, इस सब के बारे में देखना है। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर लेंगे? 2। पहले तो छोटा सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्या किए थे हमने? कैपिटल टी, स्मॉल टी लिए थे। ठीक है, ये गैमेट होमोजाइगस है, एक ही सिंगल एलील आएगा। ये सिंगल, यानी कि ये हमारा था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा क्या था? टॉल, ये हमारा था टॉल। अब हमने क्या किया था? इसको सेल्फिंग करवाया था, और सेल्फिंग करवाए थे तो क्या किए थे बताइए? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे हमारा हेटेरोजाइगस हो गया, तो 2 गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये हमारा क्या था? कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यही तो हमारा था। तो हम फिनोटिपिकली अगर देखे थे तो फिनोटिपिकली हमने देखा था तो क्या था? टॉल टॉल टॉल, यानी कि 3:1 डॉल्फ। और जीनोटिपिकली देखे थे, ठीक है, जीनोटिपिकली देखे थे तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था 1 प्योर टॉल 2 हाइब्रिड टॉल और 1, ठीक है, रिसेसिव। यानी कि हमने ये आपको करके दिखाया था। यानी फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2। ये बच्चों वाले बात है। और यहाँ पे कितने बार आपने पढ़ा होगा 9th 10th में? 10th में टीचर खूब जम के इसको पढ़ाते हैं और आपको समझ भी आती है। मैं यहाँ पे ये सब कुछ नया चीज नहीं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस बताने के बाद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? कहता है कि यहीं पे हमने आपको बताया था टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। मैंने बोला था ये चाहे इससे क्रॉस करे चाहे इससे क्रॉस करे, बैक में जाके क्रॉस करे। यानी बैक में पेरेंटल जनरेशन से जाके अगर क्रॉस करे तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। किसी में पेरेंटल जनरेशन में चाहे डोमिनेंट से करे चाहे रिसेसिव करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। दोनों में कोई भी हो, डोमिनेंट हो रिसेसिव हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं, दोनों में कोई भी हो जाए तो बैक क्रॉस। लेकिन अगर स्पेसिफिक हो जाए, सिर्फ रिसेसिव हो जाए, तब हमने क्या बोला था? टेस्ट क्रॉस। इसलिए हमने आपको बाद में क्या बोला था? ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। ये दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और फिर मैंने उस पर एक न्यूमेरिकल बताया था। तो न्यूमेरिकल का एक टाइप आपका हो चुका है। हमने क्या न्यूमेरिकल बताया था? हमने लिया था कि 889 के आसपास डोमिनेंट प्रोजेनी आया किसी क्रॉस में, किसी 2 वैरायटी में आपने क्रॉस किया,
889 के आसपास क्या आया, डोमिनेंट, और 900 के आसपास क्या आया, रिसेसिव। ठीक है, तो बताइए उसके पेरेंटल जो वैरायटी है उसकी जीनोटाइप क्या है। तो आंसर क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू स्मॉल टी, यानी कि वो टेस्ट क्रॉस था। ठीक है, तभी उसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या आ रहा था, 1:1। ये सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है, 3:1, और इसका क्या आ रहा है, 1:2:1। ये एप्लीकेशन में आएगा, इसलिए मैंने अभी छोटा सा बना दिया है। ठीक है, तो ये इसका भी एप्लीकेशन होगा, इसको मैं बॉक्स में बंद करके भी रखता हूं। ठीक है, इसको मैं भी बॉक्स में बंद करके रखता हूं। और इससे दो चीजों को आप एक्सप्लेन कर रहे थे, क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, ये दो लॉ हमारा एक्सप्लेन हो चुका था, ये वाला, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेन दोनों हो गया था। क्या एक्सप्लेन हुआ था, देखिए जो तीनों ब्लू से लिखा हुआ है वो आपका एक्सप्लेन हो चुका है। ठीक है, जो आपका ब्लैक से लिखा हुआ है वो आज एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही चाहिए, बट इसको एक्सप्लेन के लिए डायहाइब्रिड क्रॉस चाहिए। इसलिए आज हम क्या करेंगे, पहले डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, यानी कि इसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा। तो पहले डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक है, फिर करेंगे। तो वो दोनों को फिर से एक बार देख लें। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला था, अगर आप दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, ठीक है, एलिलिक पेयर को क्रॉस करवाते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में जो एलील अपने आप को 100% एक्सप्रेस करेगा दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट, और जिसको वो हिडन कर देगा दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। बट साथ में एक डिफिनेशन और जुड़ा हुआ था, यही रिसेसिव क्या होगा, यही रिसेसिव आगे F2 जनरेशन में बिल्कुल प्योर रूप में वापस आ जाएगा। अगर प्योर रूप में वापस नहीं आता तो उसको हम रिसेसिव नहीं बोलेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो कि F1 जनरेशन में हिडन भी रहे, उसका एक्सप्रेशन 0 रहे, लेकिन अगर वो F2 में उपस्थित ना हो, प्रेजेंट ना हो, अपीयर ना हो, तो उसको हम रिसेसिव नहीं बोलेंगे। यानी कि रिसेसिव को F2 जनरेशन में वापस आना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है, भले F1 में आपको वो ट्रेड दिखाई ना पड़े, यानी कि वो एलील का इफेक्ट आपको 0% लगे, लेकिन डोमिनेंट और रिसेसिव एलील का रेशियो F2 जनरेशन में 1:1 ही होगा। 50-50% दोनों होगा, नहीं तो आप देख लीजिए, अगर विश्वास ना हो तो देखिए 1:1, यानी 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव और 2 क्या, हेट्रोजाइगस। सोचिए ये छोटा सा है मोनो, इसका यूज बहुत होगा, इसलिए इसको बना के रख रहे हैं। यानी कि 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, और ये 2 तो अलग आया, हेट्रोजाइगस आया, 2 हेट्रोजाइगस आया, 2 रिकॉम्बिनेंट आया, ये अलग वैरायटी आया, न्यू वैरायटी आया, याद रखिए। ठीक है, न्यूमेरिकल बनने में छोटी छोटी चीजों का ये होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हाँ एक चीज और, अब ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रोजेनी बना, ये प्रोजेनी का अभी जीनोटाइप, ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टॉल बोलते हैं। यानी ये प्योर है या इम्प्योर है, ये इम्प्योर है, ये हाइब्रिड टॉल है इसलिए इम्प्योर है। ठीक है, इसमें 2 डिफरेंट एलील हैं, बट इसमें जब एलिलिक सेपरेशन होगा, एलिलिक सेग्रीगेशन होगा, आप क्या करते हैं, 46 क्रोमोसोम होता है, जब आप गैमीट बनाते हैं तो क्या होता है, 23 एक तरफ जाता है, 23 एक तरफ जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। ठीक है, तो यहां 1 एलिलिक पेयर है, यानी 2 एलील है, 1 पेयर ऑफ एलील है। तो बताइए जब गैमीट बनेगा तो एक एलील एक गैमीट में, एक एलील एक गैमीट में, जैसा हम मान के ट्रेडिशनली चल रहे हैं। तो बताइए तब तो यानी गैमीट बनने के समय एलील इम्प्योर रहेगा या प्योर रहेगा, प्योर हो जाएगा। कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी एक तरफ, कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी एक तरफ, कैपिटल टी यानी अकेला कैपिटल टी प्योर, स्मॉल टी अकेला स्मॉल टी प्योर, बट दोनों साथ में इम्प्योर। यानी इम्प्योर प्रोजेनी भी अगर मान लो गैमीट फॉर्मेशन करेगा आगे जाके मैच्योरिटी पे, तो वो गैमीट क्या करेगा, प्योर ही गैमीट प्रोड्यूस करेगा। देखिए ये इम्प्योर, ये इम्प्योर, बट ये प्योर, ये प्योर, ये प्योर, ये प्योर, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। ठीक है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, ठीक है, सेग्रीगेट करना मतलब क्या, अलग करना, एग्रीगेट मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना, और सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिमाग में आ गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। ओके, और लॉ ऑफ एग्रीगेशन इकट्ठा करना, अलग। तो प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि जब सेग्रीगेट होगा, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, उस समय, ठीक है, इम्प्योर, हाइब्रिड, ठीक है, वैरायटी भी क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। वही बात बोलता है कौन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? तो चलिए, इसके थ्रू वो दोनों क्लियर हो गया। ऊपर वाला पहले क्लियर था, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। पहले हम हाइब्रिड क्रॉस पे देखिए, लीजिए, ठीक है, टॉल लीजिए, टॉल, ठीक है, राउंड, ठीक है, टॉल राउंड पी प्लांट, ठीक है, टॉल राउंड सीडेड पी प्लांट इनटू ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ, क्या ड्वार्फ, ठीक है, इसका कॉन्ट्रास्टिंग रिंग कट, सीडेड पी प्लांट। ओके, आइए अब देखिए क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी टॉल के लिए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, यहां पे क्या है, ठीक है, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ओके, ये दोनों है। क्लियर पॉइंट? अब कुछ नहीं करना है, ये आपने सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन कर दी। इसका गैमेट बनाइए, होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। गैमेट क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर। यहां पे गैमेट क्या होगा, ठीक है, स्मॉल टी, स्मॉल आर, दोनों को इकट्ठा मिलाइए, ठीक है, कैपिटल टी। अब देखिए क्या कीजिए, ये जो आप इकट्ठा जब करेंगे ना, तो जो जिसके साथ है, टी के साथ टी को कर देंगे, आर के साथ आर को कर देंगे। ये देखिए, ये, ठीक है, ये आपने कर दिया, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, अब देखिए ये जो आपका है, यानी कि ये आपका पूरा का पूरा क्या निकला, यानी कि ऑल टॉल एंड राउंड। F1 जनरेशन में, यानी F1 जनरेशन में एक भी आपका रिसेसिव ट्रेट यहां पे इफेक्टिव नहीं रहा, यानी कि ड्वार्फ और रिंकल आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसको क्या करेंगे आप, सेल्फिंग करेंगे। तो सेल्फिंग करेंगे तो इसको इसी से क्रॉस करेंगे ना, ठीक है, इसकी आप सेल्फिंग करेंगे, ठीक है। तो सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इनटू कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका गैमेट तो बना लीजिए, तब तो आप करेंगे सेल्फिंग, ठीक है। देखिए इसका गैमेट, किसी एक का गैमेट बना लीजिए, दोनों सेम है। देखिए एक का गैमेट हम बना रहे हैं, इसी का बना लेते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, ठीक है। ये और प्लस ये, इसका भी गैमेट बना लीजिए, बना ही लेते हैं, पूरा खोल के बात करते हैं, ठीक है। टी आर, टी आर और टी आर, ये लीजिए, ठीक है। एक्चुअल में ये हो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो बताइए, यानी कि ये इंटू ये, यही तो आप करने जा रहे हैं। इसी को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, पनेट साहब ने, ठीक है, पनेट साहब ने, उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, आपको खोज के बताना है उनके साथ कौन से साइंटिस्ट थे। यानी कि सम्मान उन्हीं को मिला पूरा का पूरा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। इसलिए अभी जो स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, इस पूरे क्रॉस के रिजल्ट को प्रेजेंट करने के लिए
जो हम अभी एक स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें कई कॉलम होगा, ठीक है, कई हॉरिजॉन्टल कॉलम होंगे, कई वर्टिकल कॉलम होंगे, तो कहता है स्क्वायर होंगे, तो कहता है उसको बोलते हैं पेनेट स्क्वायर। पेनेट स्क्वायर, बट आपको बताना है पेनेट स्क्वायर वाज रिपोर्टेड बाय डैश एंड डैश, तो पेनेट के होंगे ही, दूसरा आपको बताना है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको एक तरफ लीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे इसी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका आ गया, इसको मान लीजिए मेल, इसको आप मान लीजिए मेल, ठीक है, ये मेल कॉलम आ गया, और ये मान लीजिए फीमेल, फीमेल मैं इधर बना देता हूं, ये लीजिए, ये इसको फीमेल मान लीजिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ये लीजिए, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, और उसके बाद एक और कॉलम बना लीजिए, ये लीजिए, ये आपका क्या आ गया, ये जो आपका आया वो क्या आया, ठीक है। सबसे लास्ट वाला स्मॉल टी स्मॉल आर आ गया, स्मॉल टी स्मॉल आर, सॉरी ये दोनों सेम हो गए, ये स्मॉल, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, ये आपका इधर आपने क्या लिया मेल, इधर क्या लिया फीमेल, इधर इसका लिया पूरा, इधर इसका, किसी को मान लिया, इसको मेल, इसको फीमेल, इसको मेल, इसको फीमेल, जिसको मानना है आप मानिए, करना कुछ नहीं। आप देखिए, ये तो खूब पढ़े होंगे 10th क्लास में, इसलिए ये अगर हम डायरेक्ट भी भर दें तो कोई बात नहीं, आपको समझना नहीं, लेकिन थोड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्या हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर। अब इसको जरा देखिए, ठीक है, ये इसको देखिए, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल आर, क्लियर। पढ़े होंगे 10th में आराम से, कुछ है ही नहीं। उसके बाद देखिए, ये देखिए, इसको इससे कीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखिए टी आर स्मॉल आर, ये लीजिए, ठीक है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद देखिए, इसको अच्छे से लिख दे, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद देखिए स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद आइए स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद आइए क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद आइए कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। उसके बाद आइए स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके बाद आइए स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये तो कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसका अगर फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो। ये फिनोटिपिक रेशियो जो होगा, ये पहले आ जाएगा टॉल एंड राउंड। फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया जी, 1। ये भी क्या, टॉल एंड राउंड, ये भी क्या, टॉल एंड राउंड, ये भी क्या, टॉल एंड राउंड, मानते हैं, ठीक है, फिनोटिपिकली, ठीक है। ये क्या है, टॉल एंड राउंड। ये क्या हो गया,
टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। ये क्या हो गया? टॉल एंड राउंड। ये क्या हो गया? टॉल एंड ड्वार्फ, यानी कि दो आपका टॉल एंड ड्वार्फ आ गए। अब आइए, ये क्या हो गया? टॉल एंड राउंड। ये क्या हो गया? ठीक है, ये टॉल एंड राउंड। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया ड्वार्फ एंड राउंड, ड्वार्फ एंड राउंड। ये क्या हो गया? ड्वार्फ एंड राउंड। अब देखिए, ये क्या हो गया? टॉल एंड राउंड। ये क्या हो गया? ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। ये क्या हो गया? ड्वार्फ एंड राउंड। और लास्ट क्या हो गया? ड्वार्फ एंड ट्विंकल। ठीक है, ये हो गया एक। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए, ये कितना कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 1। यानी कि रेशियो कितना है? 9:3:3:1। अभी एप्लीकेशन में आएगा, रुक जाइए, अभी बहुत सारे एप्लीकेशन में आएंगे। ये कुछ नहीं था, ये तो आपने पढ़ा हुआ था, मैंने सिर्फ रिवाइज किया है 2-3 मिनट लगा के। लेकिन अब जरा देखिए, जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप क्या बिना क्रॉस किए जीनोटाइप बता सकते हैं? चलिए मैं पहले आपको बता दूं, पहले रटवा दूं। ठीक है, अगर आपको जीनोटाइप पूछेगा तो आपको बताना है ऐसे। बहुत बहुत को पूछेगा ना, तो वो कहेगा इसको याद ही नहीं करना है, ये कभी पूछता नहीं है। नीट में 2 बार पूछ चुका है, एपीएमटी में पूछ चुका है 2 बार, भले आपके एनसीईआरटी की बुक में इसका रिजल्ट हो या ना हो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि पहले तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो आपने देख ही लिया, दो कैरेक्टर को क्रॉस करवाया। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो हर के जुबान पे होता है 9:3:3:1। बट जीनोटिपिक पूछिएगा तो वो घबराएगा, कहेगा ये तो पूछता ही नहीं, फालतू चीज है। नो, याद कर लीजिए, पूछता है 12:24:12:12:1 और सबके बीच में रेशियो डाल दीजिए 12:24:12:12:1। ठीक है, क्या करना है? ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ये फिनोटिपिक रेशियो है, यानी कि जीनोटिपिक रेशियो अगर हमें पूछेगा, जीनोटिपिक रेशियो अगर पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? इधर लिख दूं, इधर लिखता हूं। ठीक है, यानी कि ये तो था किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, तो मैं डायहाइब्रिड क्रॉस का दोनों चीज इधर लिख देता हूं। डायहाइब्रिड क्रॉस का, डायहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो लिखता हूं। फिनोटिपिक क्या निकला आपका? फिनोटिपिक ये निकला है 9:3:3:1, 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो इकट्ठा क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूं। तो जीनोटिपिक रेशियो याद करने के लिए क्या तरीका बताया? 12:24:12:12:1 लीजिए, 12:24:12:12:1। सबके बीच रेशियो डालिए, डाल दिए रेशियो। ठीक है, यानी 1:2:2:4:1:2:1:2:1 यही बोलना है, सीक्वेंस भी यही है 12:24:12:12:1। क्लियर है पॉइंट? यानी 12:24:12:12:1 यही आपको बोलना है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो चलिए, यानी कि ये लिखे हैं मोनोहाइब्रिड का, ये लिखे हैं डायहाइब्रिड, इकट्ठा क्यों है आपको पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जीनोटिपिक निकाल लें। अब देखिए इसको आप क्यों क्या बोलिएगा? इसको बोलिएगा प्योर, ठीक है, प्योर टॉल, ठीक है, एंड प्योर राउंड, प्योर राउंड 1। प्योर टॉल, प्योर राउंड 1, ये एक ही है। अब आइए, ये क्या बोलिएगा? प्योर टॉल एंड बताइए क्या है? हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड राउंड, ठीक है, 1। प्योर टॉल हाइब्रिड राउंड 1, ठीक है। अब आइए, ये क्या है? ये है हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, ठीक है, और कैसा? ठीक है, प्योर राउंड, प्योर राउंड 1। हाइब्रिड टॉल, प्योर राउंड 1। अब आइए, ये क्या है? हाइब्रिड टॉल,
हाइब्रिड राउंड, ये आपका हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड, ये कितना है 1। ठीक है, यहां तक हो गया। प्योर टॉल प्योर राउंड 1, प्योर टॉल हाइब्रिड राउंड 1, हाइब्रिड टॉल प्योर राउंड 1, हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड 1 करके देख लीजिएगा। अब आइए ये देखिए, ये आपका क्या है, ठीक है, ये है आपका प्योर टॉल हाइब्रिड राउंड, प्योर टॉल हाइब्रिड राउंड। ऐसा कोई है, ऐसा कोई है, देखिए ऐसा कोई आपके पास है पहले से, ये देखिए ये है, ठीक है, तो यहां पे लीजिए एक और हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपको एक नया है, ऐसा कोई नहीं है, ऊपर कोई नहीं है, पहले कोई नहीं मिला। ठीक है, तो ये हो गया क्या, क्या बोलिएगा, यानी कि प्योर प्योर टॉल, ठीक है, एंड प्योर रिंकल्ड, प्योर रिंकल्ड, ये कितना 1। ये देखिए इस पे आ जाइए, ये हो गया हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड, ये लीजिए यहाँ पे है पहले से, ठीक है, यहाँ पे पहले से है, ये क्लियर हो गया। अब आइए ये क्या है आपका, ये है आपका हाइब्रिड टॉल, ठीक है, और प्योर रिंकल, हाइब्रिड टॉल प्योर रिंकल, ऐसा कोई है नहीं है, हाइब्रिड टॉल प्योर रिंकल लीजिए, हाइब्रिड टॉल प्योर रिंकल्ड, प्योर रिंकल्ड, ये लीजिए 1 हो गया, हाइब्रिड टॉल प्योर रिंकल्ड, यहां तक आप कर लिए। अब आइए ऐसा, ऐसा कोई है, बिल्कुल है, ये है आपका क्या, हाइब्रिड टॉल प्योर राउंड, देखिए हाइब्रिड टॉल प्योर राउंड, ये लीजिए हो गया। ठीक है, हाइब्रिड टॉल प्योर, ये देखिए हाइब्रिड टॉल, ठीक है, हाइब्रिड राउंड, ये देखिए इसमें आ गया हाइब्रिड टॉल, ये राउंड, ये भी आपका गिनती में आ गया। अब देखिए ये आपका नया है, ये आपका क्या है, प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ, ठीक है, और प्योर राउंड, प्योर राउंड कितना हो गया 1। ठीक है, यानी कि प्योर ड्वार्फ प्योर राउंड 1 हो गया। अब आइए इस पे, ठीक है, ये आपका क्या है, ये जो आपका है प्योर, ये देखिए प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ और हाइब्रिड राउंड, ऐसा कोई है, ऊपर कोई है, ऐसा नहीं है, नहीं है ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या है, एक नया वैरायटी है। लीजिए प्योर ड्वार्फ और क्या बोलिएगा, प्योर ड्वार्फ और हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड राउंड हो गया, ये भी 1। ठीक है, ये भी 1। ठीक है, अब देखिए लास्ट में ये तो है यहाँ पे, ये देखिए ये हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड यहाँ पे है। अब ये आपका यानी कि कैपिटल टी, ऐसा कोई है, ठीक है, ऐसा कोई है आपको, ठीक है, देखिए ऐसा कोई भी आपको ऊपर, ठीक है, यानी कि हेड हो जाएगा, हाँ देखिए एक है यहाँ पे है, तो ये क्या बोलिएगा, हाइब्रिड, हाइब्रिड टॉल और प्योर रिंकल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल प्योर रिंकल, ये लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये आपका ऐसा कोई है, ये देखिए यहीं पे है, यानी कि ये क्या है, प्योर ड्वार्फ हाइब्रिड राउंड, प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ हाइब्रिड राउंड, ये देखिए प्योर ड्वार्फ हाइब्रिड राउंड, ये लीजिए यहाँ पे है। और ये लास्ट में क्या हो गया आपका, प्योर ड्वार्फ एंड प्योर रिंकल। ठीक है, 1। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे वीडियो में आपको ये हमने छोटा छोटा लिखा, आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा, मैं एक बार बोलता हूं तो आप वीडियो को सुन के लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, प्योर टॉल, ये हमारा क्या है, ये हमारा, ये देखिए वो तो मैंने इसको देख के हमने बता दिया, इसको देख के बता दिया। अब देखिए क्या है, ठीक है, प्योर टॉल प्योर राउंड 1, प्योर टॉल प्योर राउंड 1, प्योर टॉल हाइब्रिड राउंड 2, ये 2 आया, हाइब्रिड टॉल प्योर राउंड 2 आया, हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड राउंड 4 आया, प्योर टॉल प्योर रिंकल 1 आया। ठीक है, हाइब्रिड टॉल प्योर रिंकल 2 आया, प्योर ड्वार्फ प्योर राउंड 1 आया। ठीक है, और प्योर ड्वार्फ हाइब्रिड राउंड 2 आया, और प्योर ड्वार्फ एंड प्योर रिंकल 1 आया। अब देखिए क्या हो गया, 1 1 2 2 4,
1 2 2 4 हो गया आपका 1 2 2 4। उसके बाद देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 और लास्ट में क्या 1 आ गया। तो क्या है 12 24 12 12 1। क्लियर हो गया 12 24 12 12 1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है 12 24 12 12 1। क्लियर है पॉइंट। ठीक है तो 12 24 12 12 1 ये आप बड़ा सा एक बना लीजिएगा अच्छे से, लेकिन ये सब लिखना है, ये टोटल जीनोटाइप वैरायटी लिखना है, उससे आपको पता चला। चलिए अब देखिए जीनोटाइप वैरायटी। ठीक है फिनोटाइप वैरायटी कितना था, यहां पे अब न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा। फिनोटाइप वैरायटी बताइए। फिनोटाइप का वैरायटी था 4, 9 एक तरह का, 4 एक तरह का, 3 एक तरह का, 3 एक तरह का, 1 एक तरह का। ठीक है देखिए फिनोटाइप बोलिए या जीनोटाइप बोलिए, अब यहां पे आइए न्यूमेरिकल पे आइए। न्यूमेरिकल में बताने जा रहा हूं और एकदम दिमाग को खोल के रखना है, नहीं तो पता ही है फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल से आप कितना भागते हैं। ठीक है देखिए यहां पे क्या है, हमने जब डायहाब्रिड क्रॉस करवाया, ठीक है तो F1 जनरेशन में कितना हमें हेट्रोजाइगस आया। हेट्रोजाइगस की बात कीजिए F1 जनरेशन में। देखिए यहां पे ये आपका F1 जनरेशन क्वेश्चन नंबर 1 आज का, पहले क्वेश्चन बता चुके हैं टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस। आज का क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कितना हेट्रोजाइगस है 2, जबकि मोनोहाइब्रिड करवाते थे तो कितना हेट्रोजाइगस था 1। ठीक है मैच कीजिए। ठीक है यहां पे 1 और यहां पे कितना 2। ठीक है F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड के F1 में 1 हेट्रोजाइगस, डायहाइब्रिड के F1 में 2 हेट्रोजाइगस। तो क्वेश्चन है ट्राइहाइब्रिड के F1 में 3 हेट्रोजाइगस, 3 हेट्रोजाइगस। ठीक है वहां पे 1 हेट्रोजाइगस मोनोहाइब्रिड के F1 में, डायहाइब्रिड के F1 में 2 हेट्रोजाइगस। तो ट्राइहाइब्रिड के हेट्रोजाइगस में ये ट्राइहाइब्रिड के F1 में 3 हेट्रोजाइगस, टेट्राहाइब्रिड में 4 हेट्रोजाइगस, पेंटाहाइब्रिड में 5 हेट्रोजाइगस। क्लियर है ये आज का पहला क्वेश्चन। अब आइए यहां पे 1 हेट्रोजाइगस था तो कितने गैमेट बने थे, कितने गैमेट बने थे इसका, यानी कि इसको ये देखिए ये हेट्रोजाइगस एक था, इसको तो क्रॉस करवाए ना, लेकिन ये एक सिंगल ये जो है कैपिटल टी स्मॉल इसके कितने गैमेट बने थे 2। तो बताइए यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस है, कितने गैमेट बने हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है इसको इसी से क्रॉस करवाए, इसका भी 4 इसका भी 4। यानी कि याद रखिएगा अभी एक क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है ही, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मिनट फोन, देखिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है सॉरी बोलूंगा इंटरप्शन के लिए, बीच में फोन आ गया था। तो देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन यहां से ऐसे आएगा। सेकेंड क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर हेट्रोजाइगस दिया रहे तो कितने गैमेट बनेंगे। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं 2 to the power n। ठीक है यानी कि अगर क्वेश्चन रहे, ठीक है कोई हेट्रोजाइगस दिया रहे प्रोजेनी का जीनोटाइप, बोले कि इस पे कितने गैमेट बनेंगे। ठीक है जैसे यहां पे ऐसे दिया है ए बी बी, ठीक है बी बी, पूछे कितने गैमेट बनेंगे, तो बताइए यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस है 2, ये हेट्रोजाइगस ये हेट्रोजाइगस। ठीक है ये 2 हेट्रोजाइगस है, 2 हेट्रोजाइगस है तो क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला हेट्रोजाइगस 2 to the power n, where number n बराबर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। क्लियर है पॉइंट, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। क्लियर ठीक है तो देखो 2 to the power n यानी कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। क्लियर है तो 2 power n यानी कि यहाँ पे कितना हेट्रोजाइगस है, 1 हेट्रोजाइगस 2 हेट्रोजाइगस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 2 to power n बराबर 4। ठीक है यानी इसके कितने गैमेट बनेंगे 4। ठीक है अगर मान लो क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, पूछेगा इस सेट में कितने गैमेट बनेंगे।
तो बताइए क्या कीजिएगा, कितने हेटेरोजाइगस है ये देख लीजिए पहले, कितने हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस है देखिए, एक ये हेटेरोजाइगस है, एक ये हेटेरोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस कितने हो गए 4, 2 पावर 4 बराबर कितना, सॉरी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गैमेट बनेंगे। कितने गैमेट बनेंगे 16, ठीक है 16 गैमेट बनेंगे, ठीक है 16 गैमेट बनेंगे इसमें, ठीक है। तो बताइए 16 गैमेट हो गए, तो इस ढंग से क्वेश्चन आपको आएगा। तो यहां पे देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां से डिराइव हो गया, यानी फर्स्ट हो गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो 1 हेटेरोजाइगस, डायहाइब्रिड क्रॉस होगा 2 हेटेरोजाइगस, ट्राइहाइब्रिड होगा तो 3 हेटेरोजाइगस, टेट्राहाइब्रिड होगा 4 हेटेरोजाइगस। और फिर जितना हेटेरोजाइगस होगा उतना, अगर गैमेट पूछेगा कितना होगा तो आप बता दीजिएगा, यानी कि मोनोहाइब्रिड में 1 हेटेरोजाइगस 2 गैमेट, फाइनल बता रहा हूं। डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 हेटेरोजाइगस 4 गैमेट, ठीक है। ट्राइहाइब्रिड में, ठीक है 3 हेटेरोजाइगस 8 गैमेट, टेट्राहाइब्रिड में 4 हेटेरोजाइगस, ठीक है कितना गैमेट, कितना गैमेट 16 गैमेट। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछेगा कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आता है, जो प्रोजेनी रेशियो आता है, टोटल ऑफस्प्रिंग कितना, तो बताइए मोनोहाइब्रिड में कितना 4, 1 2 3 4, चाहे इसको दोनों जोड़िए 3 1 4, चाहे इसको जोड़िए 2 1 3 1 4, ठीक है। यहां पे कितना 16, ठीक है, चाहे इसको जोड़ लीजिए 9 3 12 3 15 1 16, चाहे इसको जोड़ लीजिए 2 1 3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 1 16, जीरो टाइप को जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिए 9 3 12 3 15 1 16, यहाँ पे जोड़ लीजिए 2 1 3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13 15 1 16, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, तो ये 16 वो 16, ठीक है 16 16 दोनों, मतलब तो ये यहाँ पे प्रोजेनी 16, यहाँ पे प्रोजेनी 4, तो बताइए 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जितना प्रोजेनी होता है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस का उतना प्रोजेनी आएगा। उसका क्यूब कर दीजिएगा तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का उतना प्रोजेनी आएगा। उसका 4 कर दीजिएगा तो टेट्राहाइब्रिड क्रॉस का उतना प्रोजेनी आएगा। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रोजेनी, ठीक है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है 4, तो बताइए इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा 4 टू द पावर n, ठीक है। n बराबर हो जाएगा मतलब नंबर ऑफ क्रॉस, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 टू पावर n अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पावर n बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पे पावर n अगर हमने बोला तो मोनोहाइब्रिड के लिए n कितना लीजिएगा 1, डायहाइब्रिड के लिए कितना लीजिएगा 2, ट्राइहाइब्रिड के लिए कितना लीजिएगा 3, टेट्राहाइब्रिड कितना लीजिएगा 4। तो आपको अगर पूछ देगा टेट्राहाइब्रिड क्रॉस में प्रोजेनी की कुल संख्या कितनी होगी, क्या आप टेट्राहाइब्रिड क्रॉस करना शुरू कर देंगे, नो नो नो, आप सीधे कीजिए 4 टू द पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। देख लीजिए 256 होगा। ट्राइहाइब्रिड अगर कीजिएगा तो कितना होगा 4 चौका 16 64 64, और डायहाइब्रिड करके तो देखा हुआ है 4 टू पावर 2 4 दूना 4 चौका 16, यानी 4 का स्क्वायर 16, ये तो आपने देखा हुआ है। 4 का क्यूब करेंगे 64, 4 का 4 कर दीजिए कितना हो जाएगा 256। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ये, अब बताइए यहाँ पे कितना कैटेगरी, कितना क्लासेस, यानी फिनोटाइपिक क्लासेस कितना 1 2 3 4, यहाँ पे फिनोटाइपिक क्लासेस कितना 1 2, यहाँ पे भी स्क्वायर, यानी वहां मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइपिक क्लासेस 2, यहाँ पे कितना 4, तो बताइए ट्राइहाइब्रिड में कितना 8, टेट्राहाइब्रिड में कितना, ठीक है, वहां पे 2 क्लास, यहाँ पे 4 क्लास, ट्राइहाइब्रिड में 8 क्लास, टेट्राहाइब्रिड में 16 क्लास, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, और जीनोटाइप में देख लीजिए, जीनोटाइप में देख लीजिए, तो जीनोटाइप में क्या बोलिएगा, जीनोटाइप में बोलिएगा यहाँ पे देखिए कितना कितना है 1 2 3, ये लीजिए यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इसका ठीक स्क्वायर ये है, यानी यहां पे है 3 कैटेगरी, यहां पे है 9 कैटेगरी, यहां पे है 4 कैटेगरी, यहां पे है 2 कैटेगरी। तो बताइए 2 4 3 9, 2 4 3 9, क्लियर हो गया? यानी कि अब आइए फाइनल, ठीक है, ये हो गया यानी फिनोटिपिक का। और 5वां क्वेश्चन क्या हो गया? ठीक है, जीनोटिपिक का क्लासेस, जीनोटिपिक क्लासेस 5वां क्वेश्चन हो गया। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम कंक्लूजन यहां पे लिख रहे हैं, कंक्लूजन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। हम इसमें 10 तरह के क्वेश्चन बताएंगे, 5 अभी बता रहे हैं, 5 अगले वीडियो में बताएंगे, इंतजार कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है, इक्वल टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये नंबर ऑफ क्रॉसेस, नंबर ऑफ क्रॉसेस, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स क्या कहिएगा? 2 पावर n, n बराबर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ, ठीक है, क्या बोलिएगा? फिनोटिपिक क्लासेस, फिनोटिपिक क्लासेस क्या बोलिएगा? नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लासेस, ठीक है, 2 दी पावर, ठीक है, n, फिर वेर n बराबर नंबर ऑफ क्रॉस, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लासेस, जीनोटिपिक क्लासेस, ठीक है, 3 टू द पावर n, n बराबर नंबर ऑफ क्रॉस। उसके बाद 5वां क्या बोलिएगा? ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा? 4 पावर n, तो क्या हो जाएगा? n बराबर नंबर ऑफ क्रॉस, ठीक है। एक एक एग्जांपल ले लीजिए, अगले वीडियो में आपको यहाँ पे टेबल बनाएंगे, वहां पे ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस बराबर नंबर ऑफ क्रॉस, मोनोहाइब्रिड में 1 हेट्रोजाइगस, डायहाइब्रिड में 2 हेट्रोजाइगस, ट्राइहाइब्रिड में 3 हेट्रोजाइगस, टेट्राहाइब्रिड में 4 हेट्रोजाइगस, पेंटाहाइब्रिड में 5 हेट्रोजाइगस, हो गया। कहेगा नंबर ऑफ गैमेट्स 2 पावर n, वेयर n बराबर क्रॉसेस, तो n बराबर क्रॉसेस क्या बोलिएगा? n बराबर क्रॉसेस क्या बोलिएगा? कि मोनोहाइब्रिड में n बराबर 1 होगा, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ गैमेट्स, या हेट्रोजाइगस ले लीजिए, तो नंबर ऑफ गैमेट्स ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या है? इक्वल। तो नंबर ऑफ गैमेट्स 2 टू पावर n, 2 पावर 1, ठीक है। यानी कि हेट्रोजाइगस 1 तो नंबर ऑफ गैमेट 2, हेट्रोजाइगस 2 नंबर ऑफ गैमेट 4, हेट्रोजाइगस 3 नंबर ऑफ गैमेट, ठीक है, 8, हेट्रोजाइगस 4 नंबर ऑफ गैमेट 16। फिर उसका फिनोटिपिक क्लासेस, मोनोहाइब्रिड के लिए 2 फिनोटिपिक क्लासेस, 3 एक तरह का, 1 एक तरह का। तो डायहाइब्रिड के लिए 4, 9 एक तरह का, 3 एक तरह का, 3 एक तरह का, 1 एक तरह का। यानी वहां पे ट्रिक क्या है? ठीक है, क्या दीजिएगा दिमाग में? 2 पावर n, ठीक है, 2 पे पावर n, क्योंकि यहाँ पे शुरुआती कितना है? 2 है, क्लियर। फिर इसके लिए जीनोटिपिक के लिए क्या कीजिए? 3 टू पावर n, और उसके लिए क्या कीजिएगा? टोटल ऑफ स्प्रिंग के लिए 4 टू पावर n। तो 4 पावर n यानी कि इसके ऊपर, मोनोहाइब्रिड के ऊपर ही सबका कोडिंग बनता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यानी मोनोहाइब्रिड में, ठीक है, हेट्रोजाइगस 1, गैमीट 2, फिनोटिपिक क्लासेस 2, जीनोटिपिक क्लासेस 3, ठीक है, सॉरी 4, और ऑफस्प्रिंग, सॉरी जीनोटिपिक क्लासेस, ठीक है, 3, जीनोटिपिक क्लासेस 3, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग 4, ठीक है। तो इसके ऊपर एक चार्ट बनाएंगे जस्ट अगले वीडियो में, क्लियर है पॉइंट? जो आपको कल मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।